नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के खास कार्यक्रम किसान बुलेटिन में। और मैं हूं आपकी सेवक और मित्र पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की नई योजना नंदिनी कृषक समृद्धि योजना पर, जिसको शुरू करने को लेकर हो रही है चर्चा। फिर जानेंगे पीएम किसान सम्मान निधि, इनमें सरकार ने किया क्या बड़ा बदलाव, और आपको बताएंगे उड़ीसा में किसान ने किया दुनिया के सबसे महंगे आम का उत्पादन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालन और पशुओं की उन्नत नस्ल पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अब जल्द ही प्रदेश सरकार नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू करने का प्रस्ताव लेकर आ रही है। दरअसल इसकी जानकारी देते हुए हाल ही में प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में श्वेत क्रांति लाई जाएगी। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत पशुपालकों एवं किसानों को 25 स्वदेशी उन्नतशील नस्ल की गायें उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिससे दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और श्वेत क्रांति की परिकल्पना साकार होगी। इसी के साथ नंदिनी कृषक समृद्धि योजना से देसी नस्ल को बढ़ावा मिलेगा और कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में कृषकों और पशुपालकों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में ये योजना मील का पत्थर साबित होगी। उत्तर प्रदेश की पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री ने कहा कि कृत्रिम गर्भाधान और दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम की दिशा में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के सभी जनपदों में पशुओं में लंपी रोग के संक्रमण की कोई सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है। वहीं संक्रमण की दशा में तत्काल वैक्सीनेशन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकारियों के निर्देश दिए हैं। और इतना ही नहीं, पशुधन विभाग के अधिकारियों को गला घोटू टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक लाभ देने के उद्देश्य से कुछ सालों पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी, ताकि किसानों के सिर से कृषि के कामों में लगने वाले खर्च को कम किया जा सके। अब तक योजना के तहत किसानों को 14 किश्तों का लाभ दिया जा चुका है। तो वहीं इस बीच योजना में कई बार भारत सरकार द्वारा बदलाव भी किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में एक और जरूरी बदलाव करते हुए अब सरकार ने योजना के तहत वॉलेंटरी सरेंडर करने का विकल्प भी दे दिया है। यानी कि अगर कोई किसान अपनी मर्जी से योजना से बाहर आना चाहता है तो आ सकता है, लेकिन जरूरी बात यह है कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय के इस बदलाव के अनुसार एक बार पीएम किसान योजना से सरेंडर करने के बाद आप आगे कभी इस योजना का फायदा नहीं उठा पाएंगे। आप पीएम किसान योजना के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा सकेंगे। इसलिए इस विकल्प पर आगे बढ़ने से पहले आपको सोचना समझना होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट वॉलेंटरी सरेंडर करने का विकल्प वेबसाइट पर दे दिया गया है। इसका तरीका बहुत आसान है। इसके लिए वेबसाइट पर दिए गए बटन पर किसानों को क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने का एक विकल्प आपके सामने होगा। फिर एक इमेज कोड आएगा, उसे डालकर गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। ये ओटीपी आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। उसे सबमिट करने के बाद इसका प्रोसेस पूरा हो जाएगा। मियाजाकी आम, जिसे दुनिया का सबसे महंगा आम कहा जाता है। जब भी विश्व के महंगे आमों की चर्चा होती है तो मियाजाकी का नाम हर किसी की जुबान पर होता है। हालांकि इस आम का ओरिजिन जापान माना जाता है, मगर अब धीरे धीरे भारत में कई किसान इस आम की बागवानी कर लाभ कमा रहे हैं। देश में सबसे पहले इस आम की खेती करने वाले मध्य प्रदेश के किसान संकल्प परिहार के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है। इसके बाद झारखंड में भी किसानों ने मियाजाकी आम का उत्पादन किया और अब इस लिस्ट में उड़ीसा राज्य का नाम भी शामिल हो गया है। 2.5 लाख से 3 लाख प्रति किलो की कीमत पर बिकने वाले मियाजाकी आम का उत्पादन करने वाले उड़ीसा के कालाहांडी जिले के किसान भोई ने दावा किया है कि उन्होंने इसे अपने खेतों में सफलतापूर्वक उगाया है। भोई का कहना है कि उन्होंने अपने बाग में कई तरह के आम लगाए हुए हैं, लेकिन उन्हें मियाजाकी की बागवानी करने का भी सपना था। ऐसे में उन्होंने मियाजाकी के बीज के लिए बागवानी विभाग से संपर्क किया। बीज मिलते ही उन्होंने अपने बाग में इसकी रोपाई कर दी। जापानियों के अनुसार दुनिया के सबसे महंगे इस आम का मूल नाम ताइयो नो तमागो है। लोग इसे एग ऑफ द सन भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
हरियाणा के हिसार जिले के लाडवा गांव के रहने वाले विजय श्योरान को सोशल मीडिया पर ट्री मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो कई सालों से पर्यावरण संरक्षण को लेकर कार्य करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब एक नई उपलब्धि हासिल करते हुए उन्होंने 24 जुलाई को 1 मिनट के अंदर राज्य के विभिन्न हिस्सों में करीब 10,177 पौधे लगवाकर एक रिकॉर्ड कायम किया है। बता दें, ये पौधे हरियाणा के सोनीपत, भिवानी, फतेहाबाद, गुरुग्राम, पंजाब, जयपुर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के एक किसान ने सीएम एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर अपनी फसल के नुकसान का मुआवजा मांगा है। किसान का कहना है कि उसके ऊपर करीब 20 लाख रुपए का कर्ज है। ऐसे में अगर उसे मुआवजा नहीं मिला तो उसके सामने आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। किसान का कहना है कि वो कोविड-19 महामारी के बाद से किसी भी बाजार में अपनी उपज नहीं बेच पाया और 2 सालों से फसल संक्रमण के कारण नुकसान 50 लाख तक बढ़ गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री मनसुख मांडविया ने यूपी में कृषि विभाग की किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों को खेती में तकनीक का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने कहा कि यूपी समेत तमाम राज्यों की हर ग्राम पंचायत में गठित स्वयं सहायता समूहों को खेती में उपयोग करने के लिए रियायती दर पर ड्रोन दिए जाएंगे, जिनका इस्तेमाल कर किसान खेती को और भी आसान बना सकेंगे। दूध का दाम बढ़ाने को लेकर महाराष्ट्र के किसान आज एक बार फिर सड़क पर उतर चुके हैं। पशुपालकों की मांग है कि उन्हें दूध की उचित कीमत दी जाए। वहीं स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी ने कहा है कि अगर किसानों को दूध का दाम न्यूनतम 34 रुपये नहीं मिला तो फिर मुंबई में दूध की आपूर्ति रोक दी जाएगी। गौरतलब है कि उपभोक्ताओं को दूध की कीमत 66 रुपये लीटर मिल रही है, जबकि डेयरी कंपनियां पशुपालकों को 35 रुपये लीटर का भी भुगतान नहीं कर रही। राजस्थान के कोटा जिले के कैथून कस्बे के किसानों ने हाल ही में अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले जहरीली दवाएं बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल किसानों का आरोप है कि उन्होंने खेत में कचरा नष्ट करने के लिए दवाएं खरीदी थी, जिसका उपयोग करने से सोयाबीन की फसल पूरी तरह से खराब हो गई। किसानों ने व्यापारियों पर नकली दवाइयां देने का आरोप लगाया है। साथ ही किसानों ने आर्थिक मुआवजा देने व कंपनियों को बैन करने की भी सरकार से मांग की है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।